जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। हिंदू महासभा प्रचंड हो, हिंदू महासभा प्रचंड हो, जय श्री राम। हिंदू महासभा प्रचंड हो, हिंदू महासभा प्रचंड हो। आज संपूर्ण भारत का जो हिंदू है, जागरूक हिंदू है, जिसके अंदर हिंदुत्व की भावना है, मजबूरी में ही सही, मन को मार कर ही सही, किसी न किसी हिंदूवादी संगठन में वो जुड़ा हुआ है, भले उससे संतुष्ट ना हो। हिंदू महासभा का परिचय सिर्फ इतना है कि हिंदू महासभा भारत में अकेली ऐसी पार्टी है जो मर्द है। अखिल भारत लिखा हुआ है, बाकी सब भारतीय लिखते हैं, तो पुरुष तो अकेला हिंदू महासभा है ना, बाकी तो सब नारी हैं। तो नारियों के हाथों में तलवार कभी नहीं होती थी। तो जिस पुरुषार्थ से अखिल भारत हिंदू महासभा का नामकरण किया गया, उस पुरुषार्थ को, उस शक्ति को, उस संकल्प को हम लोगों ने आज भी जीवित रखा है। हम गुजरात की बात करें, क्योंकि गुजरात में बैठे हैं। प्रवीण भाई तोगड़िया को कितने लोग जानते हैं? आज इतने बैठे हैं। बाबू बजरंगी का नाम कितने लोगों ने सुना? आशा कोटनानी का नाम कितने लोगों ने सुना? ये तीन नाम ऐसे हैं जिन्होंने गुजरात के अंदर हिंदुत्व को राजनीतिक रूप से जन्म दिया। अगर ये तीन नाम नहीं होते तो मोदी साहब का जो इलेक्शन था गोधरा के बाद, तो शायद वहां से भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का द एंड हो जाता। और इन तीनों ने जो किया उस पर उन्हें गर्व हो या ना हो, मुझे गर्व। लेकिन जब इन तीनों की स्थिति हम देखते हैं तो ईश्वर न करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता जैसा इन तीनों के साथ। प्रवीण भाई तोगड़िया नंगे, शरीर में चड्डी भी नहीं थी, रोड के किनारे पड़े हुए थे, उनको मृत्यु मान लिया गया था। भारत का पहला व्यक्ति मैं हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया था, और प्रवीण भाई तोगड़िया के पक्ष में मैंने अपने बयान जारी किए थे। बाबू बजरंगी जिसकी आंखें खराब हो गई, उससे मिलने कोई नहीं जाता, उस व्यक्ति का घर कैसे चलता है कोई जाके उससे पूछे। आशा कोटनानी, दोनों घुटनों में उसको दर्द है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुत्व का जन्म किया यहाँ पे राजनीतिक रूप से, जिन्होंने सरकार बनाई और उस सरकार के आधार पर भारत सरकार का गठन हुआ। ऐसे लोगों की इतनी उपेक्षा। तो हमारे भाई ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मुझे सम्मान नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हुआ। तो वहां सम्मान नहीं मिलता भैया, वहां सम्मान नहीं मिलता, वहां शोषण किया जाता है। शोषण क्यों किया जाता है? वो लोग राजनीति करते हैं और हम माने थे, और उनमें फर्क इतना है कि हम राजनीति करते हैं। हमारा जो भी बयान होता है, जो भी कर्म होता है, जो भी कर्तव्य होता है, वो राष्ट्र को समर्पित होता है। वो अगर छींकते भी हैं, चाय भी पीते हैं, यहां तक कि मां से भी मिलने जाते हैं, तो उनकी मां घर के बाहर उस पे पोर्च में बैठती है और पोर्च के बाहर कैमरे लगते हैं। फिर हमारा नेता जाता है तो मां से मिलता है, मां से मिलने वो घर के अंदर नहीं जाता, क्योंकि वहां से हम जो कैमरा कवरेज नहीं करेगा। तो जिन लोगों ने अपने मां को मीडिया में इसलिए प्रचारित किया कि भाई ये एक ऐसा नेता है जो अपने मां से मिलने आता है, उसके नाम से जो व्यक्ति वोट लेता हो, तो उससे अगर हम अपेक्षा करें कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, तो मुझे लगता है कि अपने आप को छलने के अलावा कुछ भी नहीं। हिंदू महासभा का बहुत छोटा सा परिचय है। पूरे विश्व के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि राम जन्मभूमि में एक विशाल मंदिर बन रहा है। उस मंदिर की खासियत ये है कि पूरे विश्व में उस मंदिर की चर्चा है। जिस दिन वो मंदिर बन जाएगा उस दिन लाखों श्रद्धालु अयोध्या जाने। लेकिन ये कैसे संभव हुआ, ये कभी किसी ने चिंतन नहीं किया।
या सब हिंदूवादी लोग बैठे, सबके मन में हिंदुत्व के प्रति पीड़ा है, तब आप लोग हिंदू महासभा के नाम से आए हो। ये तो सबके पास काम है, कोई इतना स्वतंत्र और फ्री नहीं है कि यहाँ आके चाय पीने के लिए बैठा। तो आप लोगों के मन में पीड़ा है, जानना जरूरी है कि ये कैसे थे। 1949 में भारत के संविधान के गठन के 1 वर्ष पहले अखिल भारत हिंदू महासभा के गोंडा के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे गोपाल विशारद जी। उन्होंने गोंडा, अयोध्या जो है वो फैजाबाद जिला बाद में बना, पहले फैजाबाद भी गोंडा जिला के अंतर्गत आता था। तो गोंडा जिला में उन्होंने पहली पिटीशन दायर की कि राम जन्मभूमि हमारी है, इसमें हमें दर्शन का अधिकार दिया जाए। उनकी प्रथम पिटीशन के आधार पर राम जन्मभूमि के भीतर हिंदुओं को प्रवेश मिला। पहला यत्न अखिल भारत हिंदू महासभा, उसी के आधार पर वहां रामलला विराजमान भी, एक प्रतिमा की स्थापना की गई। उसमें नैयर साहब उस समय डीएम हुआ करते थे, उनकी बड़ी कृपा हुई, ईश्वर के भक्त थे, उन्होंने मदद की, ईश्वर की स्थापना हुई। हाई कोर्ट में जब फैसला हुआ तो हाई कोर्ट के फैसले में राम जन्मभूमि का जो मुख्य जमीन है वो 2.25 एकड़ है। उस 2.25 एकड़ में आधी जमीन अखिल भारत हिंदू महासभा रामलला विराजमान के नाम पे हाई कोर्ट का फैसला हुआ कि ये भूमि हिंदू महासभा को दी जाए। दूसरा एक हिस्सा था जिसको सीता रसोई कहते हैं, वो निर्मोही अखाड़ा को दिया गया। तीसरा एक सामने का छोटा टुकड़ा था जिसे राम चबूतरा कहते थे, वो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को दिया। वहां पर लड़ाई हो रही थी कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये मोबाइल देवेंद्र पांडे का है। कमाइका जी ने कहा कि मेरा है, राम भाई ने कहा कि मेरा है, ये न्यायाधीश है, तीनों वहां पहुंचे। तो साहब अगर ये न्यायाधीश है तो सबूत के आधार पर जिसका मोबाइल है, गवाहों को सबूतों को देखते हुए उसे दे देना चाहिए था। ये कौन होते हैं, इन्हें किसने अधिकार दिया? कि किसी भी कंडीशन में आपको ये मुकदमा लड़ना है और दिन में आके हमसे बात करते हो कि ये जमीन में आपको दे दूं। इन बेशर्मों ने जो भगवा को बेच रहे हैं, इन लोगों ने जाकर 10 लाख रुपए हासिम अंसारी को दिया और हासिम अंसारी को कहा कि किसी कंडीशन में तुम्हें इस मुकदमे को वापस नहीं करना है, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, जितना खर्चा लगेगा मैं दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज भी छपी थी मेरे नाम से, नवभारत टाइम्स में, अमर उजाला में, सबने इस बात को उठाया। उसके बाद मेरे ऊपर हमले भी हुए। ईश्वर की कृपा है कि इन बुज़दिलों की औकात नहीं बैठ पाई कि देवेंद्र पांडे को मार सके। 2 हमले हो चुके हैं, अभी भी आपके बीच में बैठा हूँ और जब भी मरूंगा तो अपनी मरूंगा, इन कायरों के मारने से नहीं मरूंगा, ये मुझे भरोसा है। आज की बैठक का औचित्य सिर्फ इतना है कि अगर वास्तव में हम लोग हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, स्वतंत्र मन से कर रहे हैं, अपने हृदय से कर रहे हैं और राष्ट्र को लक्ष्य करके कर रहे हैं, तो हमें इस बात का आंकलन करना पड़ेगा कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, हिंदुत्व का काम करने वाले कौन से लोग हैं और हिंदुत्व को ठगने वाले कौन से लोग। राम भाई ने जिंदगी भर का ठेका लिया है क्या कि जब भी यहाँ भाजपा की बैठक होगी तो दरी ये बिछाएंगे, टेंट की व्यवस्था ये करेंगे, पानी ये पिलाएंगे, कुर्सी ये लगाएंगे। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो निर्दलीय लड़के 60,000 वोट ले आ सकता है, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को वोट देती तो क्या वो चुनाव नहीं जीत जाता? लेकिन उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, उन्हें गुलाम किस्म के लोगों को पालने की आदत है। आज संपूर्ण पार्टी में जब मैं बोलता हूं तो भले छोटी जगह पे बोलूं लेकिन उसका असर बड़ा होता है, तुरंत आईबी ये एक्टिव हो जाती है। आज भी यही होगा। नीचे है भारतीय जनता पार्टी को, वो तो नाम ही पर्याप्त है, भारतीय जनता पार्टी को जिसकी केंद्र में सरकार है, मैं अगर आप सबसे पूछूं कि 5 ऐसे मंत्रियों का नाम बता दो जिसने अपनी योजना के बारे में कभी टीवी में आकर कहा हो, तो आपको कोई नाम नहीं मिलेगा। कल मैं देख रहा था, कानून में संशोधन होना है तो कानून मंत्री इस बात पे नहीं बोलता, भारत का गृह मंत्री बता रहा है कि कानून में संशोधन होगा। भारत के
कानून मंत्री की कोई औकात नहीं है। रेल का उद्घाटन होता है तो भारत का प्रधानमंत्री करता है, रेल मंत्री को किसी रेल की सुधरी हुई पटरी का धन्यवाद देने का अधिकार नहीं। तो डिक्टेटरशिप चल रही है, गुंडों की सरकार चल रही है, प्रजातांत्रिक सरकार थोड़ी। बड़े हिंदुत्व की बात करते हैं, चुनाव आ रहा है ना, अभी देखिए कितना पूरे शहर को भगवामय किया जाएगा। भाजपा की सरकार है हरियाणा में, मेवात की घटना के लिए अभी 15 दिन नहीं हुए, कहां मर गए थे ये सारे भड़ुए। सरकार से बड़ा कोई गुंडा होता है क्या? उत्तर प्रदेश में एक मियां ने पत्थर मारा तो बुलडोजर डाल के उसका घर दिखा के और टीवी में 5 दिन डिबेट चलता है। और मंदिर में श्रद्धालु गए, उनकी एक भी जवान बेटी नहीं बची जिसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। कौन माँ, कौन बाप और कौन बेटी कहेगी कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ? ये कौन सी लड़की कहेगी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ? सैकड़ों हजारों वीडियो निकल के सामने आए। तो इन मुर्दों का जो हिंदुत्व है, हिंदुओं को ठगने का हिंदुत्व है। मेरी बात अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा इसलिए नहीं मांगूंगा कि मेरी आदत है सत्य के करीब रहने की। मैं आके यहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ कि आपको प्रलोभन भरी बातें करूं और तालियां पिटवाऊं और यहाँ से जाऊं फिर आपको फोन करूं कि भैया हमें वोट देना। प्रखर हिंदुत्व की बात करते हैं हम लोग। इस समय एक बीच में मैटर चला था कि नकली सोना बेचने वाले रास्ते रास्ते घूमते थे, तो नकली सोना खरीदने वाले भी उतने ही लोग थे, फिर बाद में भले घर के अंदर बैठ के रोते थे। आज भारत की स्थिति ऐसी हो गई, एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। हिटलर एक बड़ा डिक्टेटरशिप वाला व्यक्ति हुआ है, लेकिन उसके डिक्टेटरशिप में नेशनलिटी थी। हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत की मदद सबसे पहले की जब सुभाष चंद्र बोस को भारत से भागना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति पैदल अफगानिस्तान के रास्ते में गधे की लगाम पकड़कर गूंगा बन के उन्होंने बॉर्डर पार किया और रसिया मास्को होते हुए जब जर्मनी पहुंचे तो उनका साथ सबसे पहले हिटलर ने दिया था कि चिंता मत करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और वहां बंद जितने कैदी थे उनको राष्ट्रीयता का पाठ सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाया और भारत में इम्फाल के रास्ते उन्होंने हमला किया, जिससे पूरा भारत अस्थिर हो गया। भारत की स्वतंत्रता के दस्तावेज में ये बात लिखी हुई है कि चरखा चलाने से आजादी नहीं आई। भारत की सेना भारत के प्रति वफादार नहीं रह गई और भारत का एक एक व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता के लिए बगावत करने के लिए तैयार है, इसलिए भारत स्वतंत्र है। लेकिन उस आदमी को इस बात का श्रेय नहीं किया। उस हिटलर ने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। जब संसद भवन में वो गया तो उसने एक मुर्गा मंगवाया, अच्छा तगड़ा मुर्गा, और जब संसद भवन के अंदर जा रहा था तो उस मुर्गे के पंख तोड़कर फेंकता जा रहा था और वो मुर्गा दर्द से चीखता था। बिल्कुल, अब जिंदा में किसी का अपना एक बाल कोई निकाले तो दर्द होता है। करते करते जो अपने आसन तक पहुंचा तब तक मुर्गे के सारे बाल खत्म हो गए, सारे बाल। जैसे वहां से उनका आसन ये है, वहां मुर्गे को छोड़ा, जेब में हिटलर ने हाथ डाला और उससे दाने निकाले कुछ, और मुर्गे के सामने दाना डालता 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 अपनी आसंदी तक आ गया और अपने पैर के पास 10-25 दाने डाल दिए। जिस मुर्गे के एक एक पंख को हिटलर ने फाड़ा, जिस मुर्गे ने दर्द से कराहा, उस समय अगर उसके अंदर सोचने की क्षमता रही होगी तो मुर्गा ये सोचता रहा होगा कि ईश्वर मेरी गर्दन काट के मुझे मौत दे दो, इस पीड़ा से मुझे बचा दो। जब उसने दाना डालना शुरू किया तो वही मुर्गा आता और दाना खाता खाता आके उसे हिटलर के कदमों में फिर 10 मुसलमान इकट्ठा होते थे, फिर इन्हें मारते थे। तो फिर जब 2 बार ये हिंदू राजा मार खा जाता था तो हिंदुओं का खौफ खोलता था, चला ये बार बार मारते हैं, अब मिलेंगे तो हम मारेंगे। तो ऐसे हिंदू इकट्ठा होता था, उधर से मुसलमान इकट्ठा होता था, दंगा होता था और उसके परिणाम में होते थे कि उसके बाद कुछ समय तक शहर में शांति। मोदी साहब की यूपी एक अच्छा परिवर्तन, मुसलमानों ने मात्र 15 रुपए खर्चा किया। 10 रुपए का एक ऐसा धागा खरीदा जिसे
कलावा कहते हैं, और 5 रुपए का सिंदूर खरीदा। मुसलमानों ने अपने हाथ में कलावा बांधा, माथे पे टीका लगाया, अपने फेसबुक की डीपी में रामचंद्र जी, कृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान जी, शंकर जी का फोटो लगाया, और उन्होंने निकलकर ये देखना शुरू किया कि इस मोहल्ले की 4 लड़कियां जवान हो गई। उन्होंने रैकी करना शुरू किया। उस लड़की के माँ की उन्होंने रैकी की, जाती कहाँ है, किस मंदिर में जाती, क्या करे। अचानक एक दिन वो लड़की की माँ से टकराता है तो उसके पैर पड़ता है, बोल माँ जी यही बगल में रहता हूँ, कोई काम हो तो बताइए। धीरे धीरे माँ को स्कूटी में छोड़ना शुरू करता है। फिर एक दिन उसकी की माँ कहती है, बेटा पिंकी को स्कूल छोड़ देना, और फिर पिंकी कभी लौट के नहीं आती, नाले में कटी गई। ये चेंजिंग हुई है मोदी जी के समय।